अच्छा, वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ आफ्टर ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे थे कंपटीटर्स को कि कैसे कंपटीटर्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्यों हम उसको स्टडी कर रहे हैं, क्यों वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर की वैल्यू सेटिस्फेक्शन के लिए हमने कंपटीटर्स को भी देखना है। वो इसीलिए ताकि आपको पता चल जाए जब भी आप कोई स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग करते हो, ठीक है, जो भी आप ऑफरिंग करते हो, ठीक है, आप अपने कस्टमर की अगेंस्ट कंपनी कंपटीटर्स ऑफरिंग, तो आपने माइंड में ये रखना है कि किस तरह आपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को हासिल करना है, कैसे कैसे वो जो है आपने पोजीशनिंग करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब आते हैं थोड़ा सा पब्लिक की तरफ। पब्लिक का मतलब क्या है कि any group that has an actual or potential interest in or impact on organizational ability to achieve its objective। पब्लिक का मकसद क्या है कि कैसे वो आप ऑर्गेनाइजेशन में उसका इंटरेस्ट क्या है। अब वो मुख्तलिफ किस्म के पब्लिक हो सकते हैं, फाइनेंशियल पब्लिक्स, गवर्नमेंट पब्लिक्स, सिटीजन एक्शन पब्लिक्स, इंटरनल पब्लिक्स, जनरल पब्लिक्स, लोकल पब्लिक्स। अब उन लोगों का एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट होता है और इम्पैक्ट भी होता है ऑर्गेनाइजेशनल की एबिलिटी पे, ताकि वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास वो कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, कौन कौन से वो इंक्लूड है, वो है कौन कौन से बंदे इंक्लूड है, कौन कौन से एक्टर्स इंक्लूडेड है। फाइनेंशियल पब्लिक्स, वो इंटरमीडिएट जिस तरह बैंक्स है, वो आपको पहले मैंने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का जिक्र किया, अब यहाँ पर वो फाइनेंशियल पब्लिक में जाता है। क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस किस तरह के आप उससे फंड्स क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। बैंक से आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, स्टॉक होल्डर से या मेजर फाइनेंशियल पब्लिक से आप पैसे ले रहे हैं। अब स्टॉक होल्डर्स कौन से लोग होते हैं? वो लोग जो आपके शेयर्स लेते हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग जो आपसे शेयर्स ले रहे हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टॉक होल्डर्स के लेते हैं। और उसका जो है कंसर्न कंपनी की ग्रोथ में होता है कि किसी तरह कंपनी ग्रोथ करे, तो ये फाइनेंशियल पब्लिक्स में आता है। कहां पर आता है? फाइनेंशियल पब्लिक्स। यहाँ स्लाइड में ये यहाँ पर यूनिट है, ठीक है, स्लाइड में भी है, बुक को शायद स्लाइड को साथ साथ में करेंगे। वापस आते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद है हमारे पास मीडिया पब्लिक्स। मीडिया पब्लिक्स, मीडिया पब्लिक्स कौन से हैं? वो ग्रुप जो आपके न्यूज, फीचर, एडिटोरियल्स, ओपिनियंस और अदर कंटेंट, जिसमें आपके टेलीविजन स्टेशंस, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ब्लॉग्स एंड सोशल मीडिया, ये क्या है? ये आपके मीडिया पब्लिक्स हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके फीचर्स बताते हैं, जो एडिटोरियल ओपिनियन है या आपके कंटेंट है। इसमें आपके टेलीविजन स्टेशन आ जाते हैं कि टीवी स्टेशन पे आपके अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या कोई आ जाता है आपकी कंपनी के बारे में, लोगों से पूछ रहा है, पूछता है। इस तरह न्यूज़पेपर में कोई ऐड आता है, आप खुद करते हैं या आप कोई गलत तरीका आप अपनाते हो, उसकी वजह से आपका न्यूज़ बन जाता है। इस तरह मैगजीन में आना, ब्लॉग्स आपके अपने बनाना, सोशल मीडिया आजकल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये क्या है आजकल मीडिया पब्लिक्स। मीडिया पब्लिक्स में कितने आते हैं? ये सारे आपके मीडिया पब्लिक्स में आ रहे हैं और इसका आपके ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में उसका इम्पैक्ट होता है। क्या होता है? इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट पब्लिक्स। क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक्स। अब मैनेजमेंट क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट डेवलपमेंट जब वो करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कौन सी पॉलिसी जिसमें आपकी प्रोडक्ट सेफ्टी, आपकी एडवर्टाइजिंग या आपकी अदर मैटर्स जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मतलब टैक्स का हवाला, कंपनी की लॉयर्स की इश्यूज या कुछ भी है, या आपके अकाउंट की इशू है, या किसी तरह और भी इश्यूज आ सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट का इम्पैक्ट आ रहा हो और वो जो है कंपनी की ऑब्जेक्टिव अचीव करने में उसका किरदार हो। ठीक है, वो गवर्नमेंट पब्लिक्स कहलाता है।
इसी तरह सिटीजन एक्शन पब्लिक्स। अब कंपनीज की वो मार्केटिंग डिसीजन हम क्वेश्चन करेंगे उसको, ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार किसी तरह क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपके एनवायरमेंटल ग्रुप्स, ठीक है, ये है सिटीजन एक्शन पब्लिक्स। कंपनी की वो मार्केटिंग डिसीजन जिसमें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स एंड अदर्स, वो हमें बता सके कि किस तरह वो जो है एक चीज सही है गलत है जो भी है, वो कंज्यूमर और सिटीजन ग्रुप के साथ जो है वो अटैच भी हो, ठीक है। अब इसमें आते हैं इंटरनल पब्लिक्स। इंटरनल पब्लिक्स में कौन होते हैं? आपके मैनेजर्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके वर्कर्स, आपके वॉलंटियर्स, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कंपनीज वो न्यूज़लेटर इस्तेमाल करें या कुछ और जो मोटिवेट कर सके अपने इंटरनल पब्लिक्स, मेमो के जरिए या कुछ रिवॉर्ड के जरिए उसको थोड़ा सा अपने साथ जो है अटैच कर, ठीक है। जब एम्प्लॉयज फील गुड, मतलब वो गुड होते हैं, तो क्या करते हैं वो कंपनीज के लिए ज्यादा काम, और वो एक्सटर्नल पब्लिक्स को भी थोड़ा सा सही तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक का क्या काम होता है ये आप देख सकते हैं। जनरल पब्लिक कंपनी के नीड्स को अगर आप देख लें, वो अपने जनरल पब्लिक एटीट्यूड्स और उसके प्रोडक्ट और एक्टिविटीज के साथ। अब अगर पब्लिक का इमेज खराब, मतलब कंपनी का इमेज खराब, इमेज मतलब ब्रांड, उसकी वैल्यू वो खराब हो रही है, तो उससे उसकी बाइंग बिहेवियर पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। बाइंग बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आ रहा है? जो लोग खरीद रहे हैं उसको थोड़ा सा वो होगा, वो नहीं खरीदेंगे। फिर जब एक उसको इशू आ रहा है, कोई कह रहे हैं जनरल पब्लिक को वो पसंद नहीं है, तो वो इशू आ जाएगा, लोग उसको नहीं खरीदेंगे। इसी तरह लोकल पब्लिक्स। लोकल पब्लिक मतलब उसमें आपके लोकल कम्युनिटी के रेजिडेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही रहते हैं, वो क्या करते हैं उसको, यूजुअली वो क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी को बना लेते हैं, और उसको कभी कभी इसी तरह भी होता है कि लोकल पब्लिक को अपनी कंपनी में मिला लेते हैं, ताकि वो अपनी, और जहां पर काम करते हैं उसके खिलाफ तो वो बात नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जहां पर वो काम करते हैं उसके खिलाफ वो बात नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है कस्टमर्स, ठीक है। अब कस्टमर्स क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज की माइक्रो एनवायरनमेंट में इसका सबसे ज्यादा किरदार है। ये जो हमारा सारा के सारा डिलीवरी नेटवर्क जो है, वो इसीलिए हम बनाते हैं ताकि अपने कस्टमर्स को हम बना सके, उसके साथ अच्छा रिलेशन बना लें, ठीक है। ताकि वो हमारे जितने भी कस्टमर कंज्यूमर मार्केट में जो लोग होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं कंज्यूमर मार्केट में या बिजनेस मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, वेयर रिसेलर जो होते हैं, तो ये सारे हमारे लिए क्या है, ये प्रॉफिट हमारे लिए जनरेट करते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट मार्केट में भी जो है ना, कुछ एजेंसीज होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस पब्लिक करती हैं और उसको ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। और इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट भी हमारा एक बड़ा कंसर्न है। तो कस्टमर में हमारे लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हमारे पास जो है, सबसे पहले तो हमारे पास कंज्यूमर मार्केट, जिसमें इंडिविजुअल और हाउस होल्ड जो है हमारे कुछ चीज़ों को खरीद रहे हैं अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए। क्या कर रहे हैं? ये कंज्यूमर मार्केट है। जो चीज़ें हमारे हमसे ले रहे हैं, तो हम इसी तरह मार्केट शेयर को बढ़ा रहे हैं। मैं दोबारा ये मार्केट शेयर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारा कंसर्न ये भी होता है कि किसी तरह कस्टमर को हम ज़्यादा कर लें और उसको हम चीज़ें बेच दें और हमारा जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाए, ठीक है। इसी तरह बिजनेस मार्केट में हम भी इसी तरह करते हैं कि हमारी चीज़ों को आगे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सके, और इस तरह जो है जब रिसेलर की बात की जाए तो वो किसी तरह हमारे जो प्रोडक्ट है वो किसी तरह प्रॉफिट पे बन जाए और जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। गवर्नमेंट मार्केट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि गवर्नमेंट के जितने भी एजेंसीज हैं वो हमारी चीज़ को फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है। जो ज़रूरत है उसको वो वहाँ तक दें। इसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट, उसमें जो है हमारे पास कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, रिसेलर्स, गवर्नमेंट्स, उसकी अपनी एक खसूसियात जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
इंटरनेशनल मार्केट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको स्टडी करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द माइक्रो एनवायरनमेंट। क्या? द माइक्रो एनवायरनमेंट। हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट तक हो गया, अब माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? The microenvironment consists of broader forces that affect the actors in the microenvironment. और मैक्रो एनवायरनमेंट में वो लोग, वो ब्रॉड फोर्सेस जो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि इसमें आपके सारे वो एलिमेंट्स आ जाते हैं जो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में होते हैं। ठीक है। जो अदर एक्टर्स हैं, जो माइक्रो एक्टर्स में हमने अभी पढ़ लिए, जो हमारे पास 6 मेजर फोर्सेस में आती हैं इन द कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट, और वो कंपनीज के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, वो किसी तरह वो एनवायरनमेंट को बना लेते हैं, किसी तरह वो प्रॉफिटेबल रिलेशन बना लेते हैं। उसमें कुछ इस तरह होते हैं कि जिसको आप सही तरीके से नहीं देख सकते, जो अनकंट्रोलेबल भी होता है। ठीक है। और उसके लिए फिर आपको जो है स्किलफुल मैनेजमेंट बनाना पड़ता है, ताकि कंपनी उसको अंडरस्टैंड कर सके, ताकि वो वहां पर चल भी सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मसला आ रहा होता है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ चीजें जो है वहां पर वो उसके लिए जरूरी होता है कि वो बैकअप में कुछ। ठीक है। अब इसमें से जो हमारे पास सबसे पहले आता है वो है डेमोग्राफिक्स एंड इकोनॉमिक। इसमें सारे वो आ जाते हैं माइक्रो। ठीक है। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ठीक है। अब डेमोग्राफिक में चेंजेस कैसे आती है? ठीक है। अब इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसको देख लें, डेमोग्राफिक ट्रेंड को या उसकी चेंजिंग एज को देख लें, उसकी स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन को देख लें। तो डेमोग्राफी क्या है? इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। डेमोग्राफिक या डेमोग्राफी हमारे लिए क्यों जरूरी है? जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं पॉपुलेशन को, उसके साइज को, ठीक है, उसकी डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन, अदर स्टैटिस्टिक्स में आपकी एजुकेशन, रिलीजन जितने भी हैं उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो अभी तो आप लोगों को पता है कि हमारा एक एक्सप्लोसिव रेट जा रहा है, मतलब पॉपुलेशन का 7.3 बिलियन तो पहले था, अब 7.5 7.6 बिलियन इसी तरह होगा। और वो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो कर जाए 8 बिलियन तक बाय 2030। ठीक है। तो दुनिया में हाईली डाइवर्स पॉपुलेशन जो है, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी हैं लेकिन चैलेंजेस भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पॉपुलेशन एक साइड पे तो है आपकी अपॉर्चुनिटी कि आप लेबर प्रोडक्शन और जो भी कर रहे हैं तो उससे आप फायदा ले सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड एंगल पे आपके लिए चैलेंजेस भी हैं, फूड वगैरह, फिर उसके लिए इंडस्ट्रीज, होम, ये सारे फूड शेल्टर जो भी हैं, ये भी साथ साथ में आपके लिए चैलेंजेस है। लेकिन चेंजेस क्या हो रहा है कि वर्ल्ड डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में उसके लिए कुछ इम्प्लीकेशन फॉर बिजनेस भी बनाना है, ताकि आपका डेमोग्राफिक ट्रेंड पे और इसकी डेवलपमेंट पे जो है आपका नजर हो। ठीक है। अब इसमें जो है हमारे पास आपका आपके हमारे पास जो है पेस्ट एनालिसिस को हम नॉर्मली पेस्टल भी कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है ज्यादा जरूरी हुई है, नेचुरल और कल्चरल भी है। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास वो कौन कौन से फोर्सेज हैं जो हमारे लिए जरूरी है। अब डेमोग्राफिक जो हमने अभी पहले पढ़ लिया कि इसमें आप देखते हो कि यार आपके मार्केट और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में कौन कौन से चीज चेंजेस आए। ठीक है। तो डेमोग्राफिक एक ऐसा वो बनाना जो हर किस्म के एज के लोगों को आप टारगेट कर सके, जेंडर, वुमेन वुमन को भी टारगेट कर सके, और उसमें जो है आप रेस को भी देख ले कि यार फॉर एग्जांपल कुछ लोग एक जगह से होंगे, कुछ दूसरी जगह से होंगे, तो उसको भी देखना, कोई अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, तो इसी तरह ये सारी चीजें जो है ये आपने देखना है।
फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी देखना है। नेचुरल नेचुरल में आपको मैंने पहले बता दिया कि कोई इस तरह का मोमेंट जो आपके एनवायरनमेंट को हार्मफुल हो या कुछ इस तरह हो, ठीक है, तो डिजास्टर या कुछ इस तरह वो चीजें आ जाती है कि फ्लड आ जाए, तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा फिर मुश्किल होता है, कोई मुश्किल पैदा करता है। कल्चरल डिफरेंस भी आप देखते हो कि किसी तरह सिटीजन जो है इन देयर मार्केट्स या कम्युनिटीज, उसका क्या उस पे नजरसानी, ठीक है, तो ये भी हम देखते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप उसको हम करते हैं। जिस तरह हमने पहले भी वजाहत की कि यार डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, ठीक है, तो ये सारे इसमें आते हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि यार हमारा चेंजेस स्ट्रक्चर कैसा है पॉपुलेशन, ठीक है, तो यूएस का पॉपुलेशन अभी तो तकरीबन इसी तरह है, 350 मिलियन इसी तरह होगा। तो वो कह रहे हैं कि बाय 2030 ये 364 मिलियन होगा, ठीक है। तो हमारे लिए डेमोग्राफिक ट्रेंड क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स या इस तरह पाकिस्तान में भी हम देख लें, तो हम किसी तरह इस पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट मार्केट में देख लें कि इस तरह इसको हमने काम देना है, किसी तरह इसको लगाना है। अब बेबी बूमर्स, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बेबी बूमर्स वो लोग जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो पैदा हुए हैं, तकरीबन 78 मिलियन बेबी बूमर्स, उन लोगों ने काम किया, आजकल वो रिटायर्ड भी हैं, लेकिन वो हमारे लिए मोस्ट पावरफुल फोर्सेस थी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा काम किया, इंडस्ट्रीज बनाई, जो चीज भी किया है वो हमारे लिए अभी तक, लेकिन अभी तक वो अभी रिटायरमेंट में ही रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। तो बेबी बूमर्स क्या है कि the 78 million born during the year following World War II and lasting until 1964, इसी तरह वो है, वो आजकल जो है कुछ रिटायर है कुछ हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई की बात हम करते हैं। जनरेशन एक्स और वाई में क्या फर्क है कि किस तरह जनरेशन एक्स वाले जो हैं बहुत ज्यादा काम वाले लोग होते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो बेबी बूमर्स जो है वेल्थ जनरेशन यूएस हिस्ट्री में थी, और वो जो थे एक मार्केटियर्स ड्रीम था लोगों का, और उसने तकरीबन 26% ऑफ यूएस पॉपुलेशन जो है कंट्रोल उसने वो किया था, और उसका उसका ज्यादातर इनकम जो था हाफ ऑफ ऑल कंज्यूमर स्पेंडिंग, उसके कंज्यूमर स्पेंडिंग इसी तरह जो है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, उसकी हाउसिंग और जितने भी रिमॉडलिंग है, न्यू कार्स, ट्रेवल जितने भी हैं, उसका ज्यादातर वो था। और 82% तकरीबन वो इस तरह के लोग थे कि न्यू ब्रांड्स को ज्यादा पसंद करते थे, इसी तरह वो, और उन लोगों का प्रेफरेंस भी अच्छा था, ठीक है। तो ये थ्योरी एक्स में आते हैं जो एक्टिव लोग, ठीक है। अब उसमें जनरेशन एक्स वो लोग वो जिस तरह उसके बाद जो आए, ठीक है, अब वो लोग भी इसी तरह बेबी बूमर्स में शुमार होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देख ले तो 49 मिलियन पीपल थे उस वक्त। ये बेबी बूमर्स असल में यूएस की एक अच्छी कॉन्सेप्ट है कि किस तरह वो लोग जो ज्यादा चीजों को पसंद कर रहे थे, और वो जो है ज्यादातर कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे इकोनॉमी में, ठीक है। तो वो अभी जो है वो रिटायर हो गए हैं वो लोग, ठीक है। ये कुछ और मिसालें भी हैं जो थ्योरी एक्स के बारे में। अब थ्योरी वाई के बारे में, जनरेशन वाई, जनरेशन वाई के लोग क्या थे कि वो 1977 और 2000 के बाद थे, और ये लोग ज्यादातर जो है पोस्ट रिसेशन एरा के बाद हुए हैं, और वो जो है फाइनेंशियली स्ट्रैप जनरेशन है। मतलब आजकल अनएम्प्लॉयमेंट, मोर डेट, और इसी तरह यंग कंज्यूमर, और नियरली वो आजकल बैंक्स में तो काम इतना नहीं, तो वो जनरेशन वाई है। वो जनरेशन एक्स के बाद जो पैदा हुए हैं वो जनरेशन वाई है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है कि 83 मिलियन चिल्ड्रन ऑफ द बेबी बूमर वर बर्न या बर्न बिटवीन 1977 एंड 2000, ठीक है। और इन लोगों का ज्यादातर ध्यान कहाँ पर होता है, इंटरनेट, मीडिया, आईपैड्स, जितने भी चीजें होते हैं उसके साथ ही एसोसिएटेड है। आजकल हम लोग भी तकरीबन इसी में आते हैं, थ्योरी वाई में, क्योंकि हमारा ज्यादातर प्रैक्टिसेस
और जितना भी हम काम कर रहे हैं तो हमारा तकरीबन PewDiePie की तरह है, ठीक है। अब इसके बाद है जनरेशन जेड। जनरेशन जेड का क्या कमाल है कि वो लोग जो 1995 के बाद पैदा हुए हैं, वो भी तकरीबन 82 मिलियन के वो लोग कह रहे हैं। और वो क्या है, उसका स्पेंडिंग या स्पेंड क्या है, 44 बिलियन जो है एनुअली उसका स्पेंडिंग वो है ना, वो जितना स्पेंड कर रहे हैं। अब ये लोग जो हमारे लिए टुमारो मार्केट बनाएंगे, ठीक है। अब इन लोगों ने ब्रांड रिलेशनशिप बनाना है, किसी तरह जो है इन लोगों ने फ्यूचर में तकरीबन उन लोगों ने ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और ये लोग जो है मार्केट को किसी तरह वो ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस लोगों का जो काम स्टार्ट होगा तकरीबन अभी, ये 2020 और इसी तरह अभी स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हुआ है, सॉरी। और ये लोग जो है किस तरह इस गैप, क्योंकि ये बुक थोड़ा सा 2-3 साल 4 साल पुराना है, तो ये किसी तरह मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट और ये जो है किसी तरह खत्म करने, आजकल ये जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स आ रहे हैं या किसी तरह आइडियाज डेवलपर आ रहे हैं, तो किसी तरह ये अपने आप को किसी तरह इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन ये इस तरह भी नहीं, क्योंकि लोग जो है आजकल बहुत ज्यादा काम नहीं भी करते हैं, ये भी एक सवाल होता है, ठीक है। अब जनरेशनल मार्केट का क्या मतलब है कि डू ब्रांड्स नीड फॉर ईच जनरेशन, ये तो जरूरी बात है यार, किसी तरह क्रिएट सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्रोग्राम फॉर ईच जनरेशन, तो ये हमें पता होना चाहिए कि आजकल जो जनरेशन चेंज हो रहा है तो खामखा उसकी जो है प्रायोरिटीज भी चेंज होगी, उसका लेवल और उसका टेस्ट, उसका सोशो इकोनॉमिक लेवल भी चेंज हो रहा है, और उसका जो है वो बिलीव और इसका बिहेवियर भी चेंज होता है। तो उसके लिए जनरेशन मार्केटिंग का होना जरूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम वो चीज चेंज होता रहता है, हर चीज चेंज होता रहता है, तो उसकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज भी हैं, वो भी चेंज होते रहेगी। अब ये कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिशनल हाउस होल्ड था अमेरिकन फैमिली का, और फिर उसके बाद जो फिर 1940s के बाद जो है लोग इस तरह चेंज हुए हैं, तो ये कुछ जनरेशनल मार्केटिंग के बारे में लोग को, ये कुछ चीजें आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जोग्राफिक शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन का क्या मतलब है कि किसी तरह आपका रीजन टू रीजन, मतलब आपका रीजन टू रीजन मतलब आपका स्टेट वाइज, आपका प्रोविंस वाइज जो है कितना वो आपका चेंज आ रहा है, ठीक है। तो उस पॉपुलेशन में शिफ्ट कैसे आ रहा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है लोगों का, और कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट हो। अब आप लोग को अंदाजा ये होना चाहिए, आजकल जो है लोग रूरल एरिया में इतने नहीं रहते, बहुत कम लोग जो है वो रूरल एरिया में रहते हैं, और आजकल अर्बनाइजेशन पे जो है लोगों का ज्यादा वो तरजीह है कि किस तरह अर्बनाइजेशन पे आ जाए, और वो ये अपनी लोकल कल्चर को थोड़ा तकरीबन नेग्लेक्ट कर सके, और ये अर्बन कल्चर जो है इसको अडॉप्ट कर सके, ठीक है। तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइज जोग्राफिक शिफ्ट भी इन पॉपुलेशन में हो रहा है, और किसी तरह लोग एडवांस सिटीज में अपने आप को ले जाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है बेटर, मोर वाइट कॉलर और मोर प्रोफेशनल पॉपुलेशन जो है जरूरी है, मतलब 2012 में 88% जो है यूएस पॉपुलेशन जो है 25 had completed, और 32% बैचलर, और इसी तरह 66% और 16% जो है वो लोगों ने काम किया है, ठीक है। मतलब डिग्रीज और एजुकेशन पे जाते हैं। और इसी तरह वर्कफोर्स जो है वो कह रहे हैं कि व्हाइट कॉलर, ज्यादा पैसे वाले लोग, व्हाइट कॉलर किसे कहते हैं, एक ब्लू कॉलर होता है, एक व्हाइट कॉलर होता है, एक जो है मिडिल क्लास के लोग होते हैं, फिर उसके बाद लोअर क्लास होता है, ठीक है। तो व्हाइट कॉलर मतलब मालदार लोग कहते हैं, ठीक है, व्हाइट कॉलर। फिर उसके बाद है जॉब ग्रोथ जो है आजकल स्ट्रॉन्गेस्ट हो रहा है कि प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। और वीकेस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वीकेस्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग लोग के लिए थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग ज्यादा वो पसंद करते हैं, ठीक है। 2014 और 24 के दरमियान जो है आपके ऑक्यूपेशन जो है, आपकी फास्ट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है आपकी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन पे होगी, पोस्ट मतलब मास्टर्स और मतलब PhD, ठीक है। क्योंकि ये एजुकेटेड प्रोफेशनल जो है आप ये भी नहीं करेंगे कि यार व्हाट पीपल बाय बट हाउ विल दे बाय, मतलब कैसे वो बाय करेंगे, ये भी आपको प्रोफेशनल ही बताएंगे, ठीक है। अब इंक्रीजिंग इन डाइवर्सिटी,
इस स्लाइड को भी आपको बता दीजिए, ये मैंने बता दिया वाई जनरेशन मार्केटिंग, और इसके बाद जो है हमारे पास ये अब ये है इंक्रीज इन डाइवर्सिटी। इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल और इसकी इथनिसिटी जो है और रिलीजन अगर आप देख सकते हैं, ये जो ख्वाजा सरा होते हैं तो उन लोगों का भी थोड़ा सा आप मार्केट में, या डिसेबल जो है उसका भी थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा वो आज अब बन रहा है आजकल। ठीक है, बुक की तरफ जाते हैं। डाइवर्सिटी वो वेरी करता है, जिस तरह मैंने बता दिया कि हर मुल्क का जो है वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन या अपने ही सोसाइटी में उसकी डाइवर्सिटी होती है, वो आपको डिफर करती है उसके रिलीजन या रेस या उसका जो भी कल्चरल डिफरेंस है उस पर वो डिफ्रेंशिएट होता है। इसी तरह डाइवर्स ग्रुप जो होते हैं या कल्चर, वो आप मोर ह्यूमोजीनियस बना रहे हैं, किसी तरह एक जगह पे आप लाने की कोशिश करें कि यार वो काम ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है अभी मोर इसी तरह हो रहा है कि सलाद बाउल, क्योंकि सलाद बाउल में मिक्स चीजें होती हैं, तो वो उसमें वो कोशिश करेंगे इस तरह वो करेगा। कनाडा की मिसाल भी तो वो भी एक मिक्स बाउल की तरह, मुख्तलिफ लोग वहाँ पर काम करते हैं, मुख्तलिफ रिलीजन के मुख्तलिफ कल्चरल डिफरेंस लोग आए वो आए हुए हैं वहाँ पर, सेटल हुए हैं, वो लोग वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह उन लोगों का एक इंटरनेशनल मतलब स्कोप होता है कि वो किस तरह वो इस तरह की चीजें जो मार्केट में प्रोड्यूस कर सके, कल्चर को लोगों तक बताएं, मतलब लोगों के साथ वो शेयर कर सके। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि किसी तरह कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपकी चेंजेस आ रही होती है। ठीक है, मार्केट में और आपकी स्पेंडिंग में और आपकी जितने भी, अब इसमें जो कुछ चीजें हैं जो मैंने पहले बता दिया कि आपके डाइवर्सिटी में ये भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है, आपके नेशनल लेवल पे भी हो सकती है। अगर मार्केट को हम मोर डाइवर्स बनाने, मतलब थोड़ा सा इसको डाइवर्स से क्या मुराद है कि किसी तरह चेंज लाया है। ठीक है, आपकी इथनिसिटी, जिस तरह मैंने केक और रिलीजन का बता दिया कि इसमें आपकी अगर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में हम डाइवर्सिटी को देख ले तो उसको भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि और गे को भी मिलनी चाहिए, डिसेबल को भी मिलनी चाहिए, ताकि वो जो है आपके मार्केट का हिस्सा ही बन सके। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। कल को हम जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी क्लास के लिए कोई भी नहीं आया, दिस इज़ वेरी बैड। आप लोग क्लास के लिए आया करें, और इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन हो तो मैं आपको इधर भी बता सकता हूँ, और आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीक में आपको एक असाइनमेंट भी दे दूँ, ताकि आप फिर वो सबमिट कर सके, आप लिख लें और उसके बाद सबमिट कर सकें। ठीक है, चले जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।